एक ऐसे धर्म को ला रहे हैं जिसका ओरिजिन तो एशिया में हुआ है, लेकिन जिसने सारी दुनिया को प्रभावित किया है। ख़ास तौर से जितनी भी पश्चिमी दुनिया है, वेस्टर्न वर्ल्ड जिसको कहते हैं, उस पर वो धर्म छाया हुआ है, छा गया है। दुनिया के जो मेजर रिलीजन हैं, उन सारे मेजर रिलीजन का जो उद्गम स्थान है वो एशिया ही है। बुद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, ये भारत में पैदा हुए, और इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, ये एशिया के पश्चिम भाग में, जिसको एशिया माइनर कहते हैं, वो वहाँ पैदा हुए। लेकिन दुनिया पे छा गया एक रिलीजन जो यहाँ से पैदा हुआ था। ये दुनिया के सबसे बड़ा रिलीजन है, मेजर रिलीजन है। सबसे ज़्यादा दुनिया में इसी धर्म के मानने वाले हैं, वो है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म को हम हिंदी में ईसाई कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसको क्रिश्चियनिटी कहते हैं। अंग्रेज़ी में ईसाई धर्म नहीं कहते, उसको रिलीजन ऑफ ईसा नहीं कहते, बल्कि उसको क्रिश्चियनिटी कहते हैं, और हम हिंदी में उसको ईसाई धर्म कहते हैं। ईसाई धर्म हिंदुस्तान के तो मेजर रिलीजन्स में से है ही, थ्री मेजर रिलीजन्स, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा रिलीजन है। जितने ईसाई धर्म के मानने वाले हैं, बस यूँ हिसाब लगाया जा सकता है इसका कि एवरी थर्ड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड इज़ क्रिश्चियन। दुनिया के 1/3 आदमी, हर तीसरा आदमी, दुनिया का 1/3 आदमी ईसाई है। ईसाइयों के बहुत सारे फ़िरक़े हैं, लेकिन वो है ईसाई। और ईसाई धर्म कहाँ कहाँ फैला हुआ है, इसकी हम कोई व्याख्या यूँ नहीं कर पाते कि दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ ईसाई धर्म न फैला हो। मुसलमानों ने अपने यहाँ से जब क्रूसेड हुआ, क्रूसेड का मतलब ईसाइयों और मुसलमान धर्मों की बड़ी लड़ाई हुई एक्सपेंशन के लिए। कौन सा धर्म ज़्यादा फैले, अपने इलाके में ईसाई धर्म को नहीं फैलने देंगे हम, और ईसाइयों ने कहा हम इस्लाम धर्म को यूरोप में नहीं फैलने देंगे। ये जो क्रूसेड कहलाते हैं, इनको हिंदी में इसका भी नाम भी अलग, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ईसाई धर्म को हम समझने के लिए हमें अलग अलग 3 भाषाओं का अध्ययन करना पड़ता है। बहुत सारे शब्द जो है वो ईसाई धर्म का ओरिजिन जहाँ से हुआ उसको कहते हैं हेब्रू भाषा। तो हेब्रू भाषा को अंग्रेज़ी में कहा जाता है हेब्रू भाषा, लेकिन हिंदी में उसको कहा जाता है इब्रानी भाषा, क्योंकि एच का उच्चारण नहीं होता, तो हेब्रू की बजाय इब्रान। तो इस कारण से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको समझने में बड़ी दिक्कत पड़ जाती है कि भाषा का बड़ा दोष आता है। तो उस क्रूसेड के बाद स्मरना के अंदर एक संधि हुई बहुत बड़ी, टर्की के अंदर वो जगह है स्मरना, वहाँ एक संधि हुई। बहुत दिनों ये युद्ध चला, और उसके बाद एक संधि हुई कि मुसलमान जो हैं यूरोप की तरफ हमला नहीं करेंगे, और यूरोप के जो ईसाई है अब मुसलमानों के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, और यूरोप में मस्जिदें नहीं बनेंगी, और मुसलमान देशों में गिरजाघर नहीं बनेंगे, चर्च नहीं बनेंगे। तो जो कट्टर मुसलमान देश हैं, बहुत ही कट्टर मुसलमान देश, वहाँ ईसाई धर्म अपने चर्च नहीं बना सका। और इसी तरह जो बहुत ही कट्टर ईसाई थे, जैसे स्पेन है, इस स्पेन में अब 2000 साल के बाद, यानी अब से 10 साल पहले पहली मस्जिद बनाई गई स्पेन के अंदर। मुसलमान धर्म वैसे तो जबराल तक फैल गया था। जबराल्टर बिल्कुल अंतिम सिरा है यूरोप का, जहाँ बिल्कुल यूरोप ख़त्म होता है, समुद्र के अंदर जाते हैं। तो जबराल्टर जो है उसको इन्होंने जबराल्टर कहा अंग्रेज़ी में, हेब्रू भाषा में, और मुसलमानों ने अपनी कुरान शरीफ में अपनी भाषा में उसको जबरल तारक कहा।
तो जबल तारक तक मुसलमान पहुंच चुके थे, लेकिन जब ये लड़ाइयाँ हुई, क्रूसेड हुई, तो उन्होंने निकाल जब दिया, तो कोई वहाँ मस्जिद उन्होंने नहीं बनने दी। तो पिछले 10 साल पहले या 10-11 साल पहले स्पेन के अंदर बहुत दिनों के बाद मस्जिद बनी है। तो इसी तरह जो उदार मुस्लिम देश थे वहाँ ईसाई अब बहुत घुस गए हैं। अफ्रीका के नॉर्दर्न इलाके में जहाँ मुसलमानों का राज्य है वहाँ ईसाई बहुत पहुँच गए हैं। तो लेकिन वैसे ऐसा कि जहाँ बहुत ही कट्टर हैं वहाँ अभी उन्होंने ईसाई धर्म को नहीं घुसने दिया। तो ऐसे थोड़े से देश रह गए, नहीं तो दुनिया में कोई टंडरा जो बिल्कुल ऐसी जगह है टंडरा में जहाँ ठंड के अलावा कुछ भी नहीं, जहाँ कई कई मील तक कोई आदमी नहीं दिखाई देता, रेंडियर ही घूमते रहते और काई खाते रहते हैं। वहाँ भी जो आदमी दिखाई देंगे उनको क्रिश्चियन बना लिया, क्रिश्चियन कन्वर्ट कर लिया। और साउथ बिल्कुल दक्षिण के अंदर साउथ अमेरिका का जो सिरा है और जो अफ्रीका के अंदर बिल्कुल साउथ अफ्रीका का हिस्सा है जिसके बाद समुद्र है और समुद्र के बाद फिर एक बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका, उसका बर्फ़ानी इलाका आ जाता है जिसको हम कहते हैं एंटार्कटिक। वहाँ तक कहीं तक भी चले जाओ वहाँ अंतिम सिरे तक ईसाई मिल जाएंगे आपको। तो दुनिया में ईसाई धर्म सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। और जैसा मैंने बताया कि आप ईसाई धर्म की गणना करते हैं तो दुनिया का हर तीसरा आदमी आपको ईसाई दिखाई देता है। तो 1/3 आदमी पहुँचे। ईसाइयों ने कैसे सारी दुनिया को कैप्चर किया और कैसे सारी दुनिया को पे छा गए ईसाई, ये बड़े हिस्टोरिकल रिसर्च की बात है जिसको इस हिस्ट्री की दृष्टि से देखा जाए। लेकिन इस धर्म को चलाने वाले जो थे हमें उनको देखना है। दुनिया में 2 तरह के धर्म माने जाते हैं। एक तो वो माने जाते हैं जो इंडो एरियन रिलीजन है, इंडो एरियन रिलीजन माने जाते हैं। एक वो माने जाते हैं जो सेमेटिक रिलीजन है। यहूदी और इस्लाम सेमेटिक रिलीजन माने जाते हैं। सेमेटिक वो लोग हैं जो बिल्कुल इनटॉलरेंट हैं और इंडो एरियन रिलीजन जो है वो टॉलरेंट लोग हैं। और ईसाई धर्म ऐसा है कि उस क्षेत्र में पहुंचा है, उस जगह गया है जहां बिल्कुल कट्टरवाद है, सेमेटिक रिलीजन का हिस्सा है। तो ईसाई धर्म भी बड़ा सेमेटिक होना चाहिए, लेकिन ईसाई धर्म में इंडो एरियन रिलीजन जैसी उदारता भी है। तो ईसाई धर्म बड़ा विलक्षण धर्म है दुनिया का। इस विलक्षण धर्म को देखना है हमने कि ये दुनिया के अंदर कैसे, कहाँ से शुरू हुआ और कैसे सारी दुनिया में पहुंचा और कैसे सारी दुनिया को अपने इसने प्रभाव में ले लिया, कैसे प्रभाव में ले लिया। तो जब हम इसको देखने लगते हैं तो वहाँ भी जैसे मैंने कहा कि हमें दिक्कत पड़ती है भाषा की, तो हमें देखना पड़ता है कि ईसाई धर्म का उदय कहाँ से हुआ और कैसे हुआ। तो जैसे भारत के अंदर बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्राचीन हिंदू धर्म में से निकले हैं, इसी तरह से ईसाई धर्म जो है वो प्राचीन यहूदी धर्म में से निकला है। ज्यूज़ जिनको हम कहते हैं, यहूदियों को ज्यू कहते हैं। भाषा की दिक्कत ये है कि यहूदी या जो है वो जा में बदल जाता है। हमारे यहाँ भी ऐसा ही है कि हिंदी का जो या है वो प्राकृत भाषा में जा में बदल जाता है। हिंदी के अंदर हम कहते हैं सूर्य और प्राकृत में हम कहेंगे सूरज। हिंदी में हम कहेंगे, उसमें कहेंगे हम वीर्य, इसमें कहेंगे वीरज प्राकृत में भाषा में। तो ऐसे ही इनका है कि हेब्रू में जो शब्द हैं वो उनका उच्चारण और तरह का है और जब उसको हिंदी में लाते हैं या अंग्रेज़ी में लाते हैं तो उनका उच्चारण और तरह का हो जाता है। तो ये ईसाई धर्म जो है ये हेब्रू रिलीजन में से, यानी इब्रानी रिलीजन में से, इब्रानी धर्म में से निकल कर के गया है। लेकिन अंतर क्या है कि भारत में जो 2 धर्म हमारे वैदिक धर्म में से निकले, बौद्ध धर्म निकला, जैन धर्म निकला, इन्होंने हमारा जो मूल था उसको त्याग दिया। ये अपने मूल को त्याग करके और इन्होंने उसके मूल के खिलाफ बल्कि आवाज़ उठाई, इसलिए नास्तिक धर्म कहलाए। मूल क्या था हमारे प्राचीन धर्म का? वेद थे। वेद पर सारा धर्म हमारा आधारित था। जब ये धर्म हमसे अलग होकर के गए तो इन्होंने वेद की निंदा करके वेद निंदक बन गए,
वेद को त्याग दिया और एक नया धर्म। ईसाइयों ने ऐसा नहीं किया। ईसाई हेब्रू धर्म में से, यहूदी धर्म में से निकल कर के गए, लेकिन उन्होंने यहूदियों के ग्रंथ जो है उसका खंडन नहीं किया, बल्कि उसको स्वीकार किया और उसको स्वीकार करके माना कि ये भी धर्म जो है हमारा, जो पुरानी मान्यताएं हैं उसको इन्होंने कहा ओल्ड टेस्टामेंट। टेस्टामेंट का मतलब होता है शुद्ध, अच्छा समाचार, सुसमाचार। और कुछ लोगों ने उसका अनुवाद किया है नियम, पुरातन नियम और नया नियम, इस तरह से माने हैं। तो जो पुरातन नियम है, ओल्ड टेस्टामेंट है, उसका खंडन नहीं किया इन्होंने। ईसा मसीह ने कहा, जब इनसे पूछा कि आप यहूदियों की बहुत सारी प्रथाओं पर, यहूदियों के बहुत सारे कर्मकांड हैं उन पर, यहूदियों की बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं हैं उन पर, उनसे विरोध कर रहे हो, उनसे तुम हट रहे हो, डेविएट कर रहे हो, तो क्या तुम यहूदी धर्म को समाप्त करना चाहते हो? तो ईसाई ने बड़ी अच्छी बात कही, ईसा मसीह ने। ईसा ने कहा, आई केम टू फुलफिल नॉट टू डिस्ट्रॉय। अब ये जो क्राइस्ट की बातें हैं, ये दुनिया के अंदर एक कहावतें बन के ऐसी हो गई हैं, दृढ़ कहावतें जो लोगों के छाव। जितने आदमी दुनिया में ऐसे हैं जिनकी थिंकिंग पॉजिटिव है, उसके बारे में यही कहा जाता है, ही केम टू फुलफिल नॉट टू डिस्ट्रॉय। दयानंद के बारे में भी यही कहा जाता है, ही केम टू फुलफिल नॉट टू डिस्ट्रॉय। तो ईसा मसीह ने ये जो बात कही, ये बहुत महत्वपूर्ण की बात थी कि हम किसी चीज़ का भी नाश करने के लिए नहीं आए, हम उसको पूर्ण करने के लिए आए हैं। उसमें जो कमियां रह गई हैं, उन कमियों को हम पूर्ण करके अपने और सारे उसमें ला देंगे। तो ईसा मसीह का ये वाक्य जो है, वाकई यही था कि उन्होंने प्राचीन धर्म की किसी चीज़ को खंडन नहीं किया, छोड़ा नहीं, उसमें थोड़े बहुत संशोधन कर दिए, उसके अंदर जो कुरीतियाँ आ गई थी उनको हटा दिया, और उन कुरीतियों को हटा करके उस धर्म के जो अच्छी चीज़ें थी उनको ऐसा का ऐसा ही स्वीकार कर लिया। तो ईसा मसीह का जन्म जो है एक ऐसी जगह है, वो कहलाती है बैतुलहम। बैतुलहम में ईसा का जन्म हुआ, और वहाँ जो राजा था वो बड़ा ही जालिम था, उसका नाम था हिरोद। हिरोद को इतना जालिम माना जाता है कि अगर कोई आदमी अत्याचार करे तो उसको कहते हैं ही इज़ आउट हिरोदिंग हिरोद। ये हिरोद से भी ज़्यादा अत्याचारी बन गया। रावण के बारे में या कंस के बारे में जब वर्णन आता है तो अंग्रेज़ी लोग क्या लिखते हैं कि रावण आउट हिरोदिड हिरोद। रावण ने अपने अत्याचार में हिरोद को भी मात कर दिया। तो हिरोद से ज़्यादा अत्याचारी आदमी कहीं भी वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं हुआ, सारी दुनिया में नहीं हुआ। रावण और हमारे कंस को तो लोग ये कह देते हैं माइथोलॉजिकल वो हैं, लेकिन जो हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ हैं, उन हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी में हिरोद से ज़्यादा अत्याचारी आदमी कोई नहीं हुआ। ये हिरोद जो राजा था, ये आजकल जिसको हम पैलेस्टाइन कहते हैं, इसको यहूदी भाषा में फ़लस्तीन कहा गया है। तो ये आज जो पैलेस्टाइन नाम बन गए, फ़लस्तीन का ही नाम है। अंग्रेज़ी में हेब्रू से ग्रीक में गया, ग्रीक से अंग्रेज़ी में गया, तो इस तरह बिगड़ गया कि जो हमारा फ़लस्तीन था वो अब पैलेस्टाइन बन गया। तो ये पैलेस्टाइन में बैतुलहम नाम का एक छोटा सा गांव है, वहाँ इनके पिता रहते थे। पिता का नाम था इनके, उसमें भी अंतर है कि इनका नाम जो था पिता के नाम, कि जोसेफ था इनके पिता का नाम। वो बढ़ई का काम करते थे, और उसको ये हेब्रू भाषा में जा को या कर दिया, तो वो यूसुफ नाम से, यूसुफ नज्जार, नज्जार माने बढ़ई, तो वो यूसुफ नज्जार थे, यूसुफ बढ़ई थे। और वहाँ जिससे उनकी मंगनी हुई थी या विवाह होना था, वो एक बहुत ही वहाँ की वर्जिन महिला थी, कुंवारी महिला थी, उसका नाम था, उसके नाम में भी अंतर अंग्रेज़ी में और हिंदी में हो जाता है। अंग्रेज़ी में उसका नाम मैरी कहा जाता है, वर्जिन मैरी, और अंग्रेज़ी और हिंदी में उसका नाम मरियम। वो मरियम जो थी वो वहाँ बहुत पवित्र महिला थी, बहुत पवित्र महिला मानी जाती थी।
वो पवित्र महिला जो थी वो किसी तरह से कुंवारेपन में ही गर्भवती हो गई। अब यहूदियों का ये नियम था कि अगर कोई कन्या किसी तरह से पाप कर्म करके गर्भवती हो जाए, या कोई ऐसा आदमी जिसने अपनी महिला को छोड़ करके, अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी दूसरी पत्नी के साथ संभोग किया हो, तो उसके लिए उन्होंने, यहूदियों ने शब्द बनाया होता जिना। जिना का मतलब है संभोग करना, और जिना बिल जबर का मतलब उसकी इच्छा के बिना, विरोध के। तो जो जिना बिल जबर करते थे, जिसको आजकल दुष्कर्म कहा जाता है आज की भाषा में, तो ये जो थे इनके लिए वहाँ एक बहुत बड़ा दंड था, कठोर दंड बहुत। और स्त्रियाँ भी ऐसे ही जो व्यभिचारिणी मानी जाती थी कि ये व्यभिचारिणी है, कुंवारेपन में गर्भवती कैसे हो गई। तो यहूदी लॉ ये कहता था कि इनको चौराहे पर रस्सी से बांध दो, चारों तरफ खूंटे गाड़ो और उस खूंटे से इनको बांध दो, और वहाँ ये लिख दो कि ये जिनाकार है, इसने ज़बरदस्ती इसके साथ संभोग किया है। और ऐसे ही जो औरत हो उसको लिख दो कि ये व्यभिचारिणी है, ये औरत है। और उसका फिर ये होगा कि हर आदमी जब यहाँ से जाएगा तो उसके पत्थर मारता हुआ जाएगा। ये राज्य का हुक्म था कि जो आदमी पत्थर नहीं मानेगा, इसका मतलब वो भी जिनाकार है, कहीं ना कहीं उसने पाप किया है। तो वो आदमी जो था, हर एक आदमी पत्थर मारता हुआ जाएगा, और इतने पत्थर मारे जाएंगे कि पत्थर मारते मारते वो जिनाकार मर जाए। जिसने पाप किया है वो 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 8 दिन में लोग उस पर पत्थर मारेंगे तो वो मर जाएगा। उनको ये मौत की सज़ा दी जाती थी। ये यहूदियों का नियम था, प्राचीन यहूदियों का। तो जैसे ही पता लगा कि मरियम जो है गर्भवती हो गई, तो चिंता पड़ गई कि यहूदी, तो इसको अगर पता लग गया राजा को कि ये इस तरह से गर्भवती हो गई है, तो राजा तो एकदम चौराहे पे खड़ा करके, तो वो सोच रहे थे, यूसुफ सोच रहे थे, जोसेफ उनका नाम है अंग्रेज़ी भाषा में, और पुरानी भाषा में यूसुफ नाम है उनका। तो जोसेफ सोच रहे थे कि क्या करें, कैसे बचाएं मरियम को। और तो रात को देवदूत आया भगवान की ओर से। उस देवदूत के नाम में भी उच्चारण में दोष है। जो अंग्रेज़ वाले हैं उनका नाम लेते हैं गैब्राइल, वो जी का उच्चारण जो है गा करते हैं। तो गैब्रिएल नाम का फरिश्ता, देवदूत, वो उसके सपने में आया। हिंदी में उसको कहते हैं जिब्राइल। जा, गा का उच्चारण जा करते हैं, तो गैब्रिएल की बजाय वो जिब्राइल बन जाता है। तो जिब्राइल उसके सपने में आया, और जिब्राइल ने आकर के सपने में कहा कि मरियम के गर्भ में भगवान का पुत्र है। भगवान ने अपना दूत भेज करके उसके गर्भ में अपने पुत्र को स्थान दिया है, और वो भगवान का पुत्र जो है वो उसके गर्भ में आया हुआ है, इसलिए उसको किसी तरह से आहत करने की आवश्यकता नहीं है। तो जॉन ने तुरंत क्या किया कि उसका विवाह होना था उसके मरियम के साथ, कि जब ये बड़ी हो जाएगी करेंगे, लेकिन उसने तुरंत ही घोषणा कर दी कि मैं मरियम के साथ विवाह कर रहा हूँ, ताकि उस पर लांछन ना लगे कि यहूदी लोग उसको मरवा ना दें। इसलिए जॉन ने उसके साथ शादी कर ली। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। कुरान शरीफ नहीं मानती इसको। कुरान शरीफ तो कहती है कि कुंवारी का ही पैदा हुआ, और ये जो है बहुत सारे ईसाई भी, जो नए ईसाई हैं, वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि जॉन से पैदा हुआ, उसका कुंवारी नहीं थी वो, उसका पति था जॉन, जॉन से उसकी शादी हुई थी बाकायदा। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो वर्जिन को, उसको, मैरी को अब भी वर्जिन मानते हैं। होली वर्जिन के नाम से ही क्रिश्चियनिटी में उसका प्रचार होता है। तो खैर ये तो श्रद्धा की बात है कि हम श्रद्धा के हिसाब से कैसा मानें। लेकिन वो मरियम जो थे उसके गर्भ से ईसा मसीह ने जन्म लिया, और उनके पिता ये थे बढ़ई का काम करते थे, ये जोसेफ जो थे। लेकिन उस समय क्या हुआ कि उस समय लोगों ने कहा कि जितने आदमी हैं यहाँ के हमारे रहने वाले, वो कहीं भी जा कर के चले गए हों, उनको कहो कि वो राज्य का टैक्स अदा करने के लिए यहाँ पर, अब ये पैदा तो हुए थे बैतुल रहम में,
बैतुल्लहम बहुत छोटा सा गांव है, लेकिन इनकी माँ जो थी परवरिश करने के लिए, इनको पालन पोषण करने के लिए एक नगर में ले गई थी। उस नगर का नाम था नज़ारत नगर। नज़ारत के अंदर ईसा जी का पालन पोषण हुआ, ईसा मसीह का। तो नज़ारत के अंदर भी घोषणा पहुंची सब जगह कि जिन आदमियों ने राज का टैक्स देना है, अगर वो टैक्स नहीं देंगे तो उनको मरवा दिया जाएगा, वो आकर के यहाँ टैक्स अदा करें। बड़ी ठंड थी उस रात को, इतनी ज़्यादा ठंड थी कि बर्फ़ की वजह से लोग काँप रहे थे, लेकिन हुक्म दे दिया गया जब, तो सब पहुँचे। तो जब ये जोसेफ पहुँचे वहाँ पर, तो देखा जोसेफ ने कि सारे जितने भी सराय हैं, होटल हैं, सब पहले ही बुक हो चुके हैं। तो इन्हें जगह मिली एक घुड़साल में। इन्होंने घुड़साल में जाके अपने जब रखा तो वहाँ ईसा मसीह पैदा हो गए, अरे मरियम के गर्भ से। अब इसने कहा कि जिन्होंने कि हमें जो ईस्ट से कुछ लोग जो आए हैं, पूर्व से, उन्होंने घोषणा की है कि इस रात को जो लोग पैदा होंगे, आज की रात में जो बच्चे पैदा होंगे, वो हेब्रू राज, यहूदियों के राज को समाप्त करने वाले होंगे और अपना राज स्थापित करेंगे। तो उसने कहा कि आज की रात में जितने बच्चे पैदा हुए हैं सबको कत्ल कर दो। अब उसके दूत जो थे हर जगह घूमते फिरे, ढूंढते ढूंढते जिस घर में कोई बच्चा पैदा होने की आवाज़ आए उसको मार देते। लेकिन ये चूँकि घुड़साल में पैदा हुए थे, उनकी निगाह ही नहीं गई घुड़साल में ही कोई बच्चा पैदा हो सकता है। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि वो हेरोद की निगाह से बच गए थे, कुछ कहते हैं ईश्वर ने इनकी रक्षा की, इनके रोने की आवाज़ ही बाहर नहीं निकली। हर बच्चा रोज पैदा समय होता है। तो खैर कुछ भी मानो, लेकिन ये बच गए वहाँ से। इनकी माँ इनको लेकर के वहीं चली गई नज़ारत, और वहीं जाकर इनका पालन पोषण किया। अब मैं बैतुलहम नहीं आऊँगी। और वो वहीं जब तक वहीं रही, वो बाहर ही रही, लौट करके नहीं आई। वो ईसा मसीह को लेकर चली गई जब तक हेरोद रहा। तो ईसा मसीह जो थे बचपन से ही भगवान के साया में साक्ष पैदा हुए। 10 साल के जब हो गए ईसा मसीह, तो उनकी माँ ने उनको ऐसी जगह ले जाना शुरू किया जहाँ विद्वान लोगों से जा कर के उनका संपर्क हो, क्योंकि वो शुरू से ही ऐसी बात करते थे। जब छोटे बच्चे थे तब भी कभी कभी आँखें बंद करके बैठ जाते थे भगवान के याद में, और लीन हो जाते थे, और लीन होकर के ये भी भूल जाते थे। तो धार्मिक वृत्ति शुरू से ही पनप रही थी। तो उनकी माँ जो थी उसने कहा कि इनको लेकर के ऐसी जगह जाऊँ। अब इतने में क्या हुआ कि इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, तो माँ के ऊपर सारा बोझ आके पड़ गया। बढ़ई का काम करते थे वो बेचारे, ईसा मसीह को करना पड़ा कि पिता की जगह काम करूं तो कुछ कमाई का ज़रिया हो जाए। तो उन्होंने पिता का धंधा तो अपना लिया, लेकिन भगवान के ध्यान में इतना रहते थे कि धंधे को भूल जाते थे। तो माँ ने कहा कि इसको ऐसी जगह इसको ले जाना चाहिए जहाँ ये विद्वानों के संबंध में आ सके। तो वो उनको ले गई ऐसी जगह जहाँ बहुत विद्वान इकट्ठे होते थे, और वर्ष में तो सारे क्षेत्र के जितने भी विद्वान थे, जितने भी यहूदी विद्वान थे सारे, और अन्य धर्मों को भी बुलाया जाता था। और दूसरा धर्म तो कोई था ही नहीं उस समय, लेकिन यहूदियों में जो और चीज़ें थीं उनको बुलाते थे विद्वानों को। तो वहाँ शास्त्रार्थ हुआ करता था, और बड़े बड़े विद्वानों से शास्त्रार्थ में ईसा मसीह जाते थे वहाँ, और ईसा मसीह जाकर उनके शास्त्रार्थ सुनते थे। तो ये शुरू से ही वाक्पटु हो गए थे। इनकी बोलने की शक्ति में इतना प्रभाव हो गया था कि जब बोलते थे लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे इनसे। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो लेकर के इनके जा रही थी इनकी माँ, तो ये रास्ते में कहीं गुम हो गए। तो पता लगा कहाँ चला गया। बच्चे को ढूंढने लगी, ढूंढते ढूंढते सारा वो लंबी कथाएं छोड़ रहे हैं हम। तो उनको ढूंढते ढूंढते वो पहुँची, किसी ने कहा वो जेरूसलम पहुँचा हुआ है। और माँ जब पहुँची तो जेरूसलम में देखा ईसा मसीह जो थे वो शास्त्रार्थ कर रहे थे। उस समय इनकी आयु 13 साल की हुई थी, लेकिन वो बड़े बड़े विद्वानों से शास्त्रार्थ कर रहे थे, और वो विद्वान भी मान रहे थे कि ये बच्चा जो है इसके अंदर तो बड़ी प्रतिभा है, कोई दुनिया का बहुत प्रतिभाशाली बच्चा बनेगा। तो उन्होंने क्या किया कि अब एक रस्म होती है यहूदियों के अंदर, वो कहलाती है पवित्रीकरण की रस्म। जब आदमी जैसा पैदा हुआ ऐसा नहीं, बल्कि उसको थोड़े दिनों के बाद, जैसे सिखों में होता है कि अमृत छकाया जाता है, हमारे यहाँ तो बचपन में इसको पवित्र कर देते हैं, नहला करके धुला करके 10 दिन में उसका। लेकिन यज्ञोपवीत में हमारे यहाँ भी यही है कि ब्राह्मण का यज्ञोपवीत 5 साल में,
वैश्य का यज्ञोपवीत, क्षत्रिय का यज्ञोपवीत 7 साल में और वैश्य का यज्ञोपवीत 10 साल में। शूद्र का यज्ञोपवीत नहीं होता, इसलिए वो ध्वज नहीं बन पाता। ध्वज वो है जो जन्म न जायते शूद्रा संस्काराद ध्वज उच्चते। जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं, जन्म से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं होता। जब यज्ञोपवीत होकर पत्र हो जाते हैं और उनको संस्कार मिल जाते हैं तब वो ध्वज कहलाने के अधिकारी होते हैं। ध्वज माने दूसरा जन्म, वो दूसरा जन्म होता है यज्ञोपवीत के बाद। तो ऐसे ही इनके अंदर जो यहूदी थे, हेब्रू लोग थे, इनके अंदर भी एक परंपरा थी। वो परंपरा कहलाती थी पवित्रीकरण की परंपरा। उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं बैप्टिज्म। आज भी परंपरा ईसाइयों में चलती है बैप्टिज्म की। जब आप कोई आदमी ईसाई बनेगा तो पहले उसका पवित्रीकरण किया जाएगा। इसको हिंदी में कहते हैं बपतिस्मा। उनका बपतिस्मा की रस्म जब तक नहीं होगी वो ईसाई नहीं बन सकता। तो उस समय ईसाई तो बने थे लेकिन पवित्र उनको करार किया जाता था। और वहाँ जॉर्डन नदी जो है, उस नदी में पैलेस्टाइन में के बीच में बहती है वो। अब जो बंटवारा हुआ है पैलेस्टाइन का, जॉर्डन के हिसाब से ही हुआ है कि उसके पश्चिमी भाग में इजराइल बना दिया है, पूर्वी भाग में पैलेस्टीन है जो मुसलमान देश है अब भी। तो जॉर्डन नदी के जल से लेकर के वो लोगों को पवित्र किया करते थे और उसका नाम था जॉन द बाप्टिस्ट। उसको हिंदी में कहते हैं यूहन्ना, क्योंकि हेब्रू भाषा में मूल में उसका नाम यूहन्ना ही लिखा हुआ है। यूहन्ना का या का बन गया जा, तो उसको अंग्रेज़ी में जॉन कहते हैं। जॉन क्योंकि हम ईसाई को समझ रहे हैं अंग्रेज़ों के माध्यम से। हम ईसाई धर्म को उस मूल में नहीं समझ रहे जिससे यहूदियों में था, ये हम समझ रहे हैं अंग्रेज़ी के माध्यम से। तो अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं जॉन। जॉन नाम है ईसाइयों के, देखे होंगे। तो ये जॉन का असली नाम जो था, जो हेब्रू में था, वो था यूहन्ना और उसको यूहन्ना कहते थे। तो वहाँ जॉन द बाप्टिस्ट बहुत बड़े, बहुत आध्यात्मिक आदमी हैं और जिनकी ख्याति दुनिया के अंदर वहीं नहीं, जॉर्डन में नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ भी सब यहूदी थे, हेब्रू लोग थे, उनके बीच में उनकी सबकी। और जो यहूदियों को जिन्होंने दमन करके यहूदियों को और बहुत कुचला और अपना राज्य स्थापित किया, वो रोमन एम्पायर के लोग जो थे, वो भी वहाँ उनसे बड़े प्रभावित थे। वो भी जॉन का सब बड़ा आदर करते थे। हालांकि राज्य की दृष्टि से जो रोमन राज्य दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य वहाँ फैला हुआ था और उन्होंने उसको अपने कब्जे में ले रखा था, लेकिन वो भी जॉन द बाप्टिस्ट का बहुत इसलिए कि ये बड़ा भारी संत है। तो ये जॉन द बाप्टिस्ट के पास जब पहुँचे पवित्रीकरण करने के लिए, तो उसने एकदम देखा, ईसा उसके सामने जाके खड़े हुए। तो पहला आदमी था जॉन दुनिया के अंदर जिसने ईसा मसीह को पहचाना। जॉन की इंजील, यानी इंजील माने शहादत, गवाही, जॉन की गवाही सबसे पक्की गवाही मानी जाती है। तो जॉन ने ईसा के अंदर देखा कि इसके अंदर तो ईश्वर तत्व है। उसने कहा मैं तुम्हारे की प्रतीक्षा कर रहा था, देख रहा था कि ईश्वरी तत्व, ईश्वर का भेजा हुआ कोई व्यक्ति मेरे पास आएगा। और उसने इनका अच्छी तरह बपतिस्मा किया, पवित्रीकरण करके इन्होंने जॉन से ही दीक्षा ले ली।